कुछ भारत की जारियत के हवाले से 26 जनवरी जो भारत के हिसाब से रिपब्लिक डे बनाया पाकिस्तान का असली दुश्मन भारत। इंडियन फौज ने यौम जमहूरिया की तकरीब में इंडिया गेट पर हथियारों की नुमाइश का इनेकाद किया है और इस नुमाइश में करदा मुख्तलिफ हथियारों को दिखाया गया है जिनका मकसद पाकिस्तान को निशाना बनाना। लेकिन भारत ने सिर्फ एक वीडियो जारी किया और पाकिस्तान के सभी दावों की पोल खुल गई। बल्कि वो खास राफेल जिसका टेल नंबर BS-022 है। जी हाँ, वही BS-022 जिसे लेकर पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में झूठ फैलाया था। स्विट्जरलैंड के एक इदारे ने हाल ही में एक रिपोर्ट मुरतब की है जो ऑपरेशन सिंदूर से मुतालिक है। मोदी जी को फोन करके शुक्रिया तो बोल दीजिए उनको। इस चीज का शुक्रिया बोले, वो तो अपने बच्चों को उन्होंने जो खिलौने लेके दिए थे वो चेक करना चाह रहे थे कि ये बच्चे इस काबिल भी हैं, इनको उड़ा भी सकते हैं कि नहीं उड़ा सकते। वो पाकिस्तान ने कहा अभी इनको और टाइम लगेगा। हाँ, तो सर वो जो 11 एयर बेसेस उड़ा दी उन बच्चों ने, सर उसका क्या? वो जिसके लिए आपने मसूद अजहर और उनके घर उड़ा दिए, उनकी मस्जिद, वो सर वो कौन सी जगह सर मुरीद के कहा सर वहां पे जो आपने वहां पे 14 करोड़ गवर्नमेंट ने पे किया है कि दोबारा से बना लो। तो सर वो छोटे छोटे बच्चों ने सर इतना कर दिया, तो सोचे अगर कहीं बड़े बच्चे आ गए तो सर हमारा तो बिल्कुल ही चटनी बन जाएगी। सर हमें जितना डैमेज हुआ है हमें पता नहीं चलता है कि हम जीत गए हैं या हार गए। पाकिस्तान कुछ मातम के अंदर घुस गया है क्योंकि कुछ नई नई डिटेल्स निकल रही हैं ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। एंड ऑफ कोर्स एक थिंक टैंक, स्विस थिंक टैंक ने भी रिपोर्ट निकाली। क्योंकि पाकिस्तानी ये इंतहाई मुफाद परस्त कौम और इनको सच बोलने का कोई शौक नहीं और सबसे ज़्यादा नफरत इनको सच बोलने वाले से और सबसे ज़्यादा नफरत इनको सच सुनने से। और इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जो मई 2025 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उसमें मजमूई तौर पर इंडिया को एयर सुपीरियरिटी हासिल थी। विमानों के झुंड में एक ऐसा फाइटर जेट भी शामिल था जिसे देखकर पाकिस्तान के डिफेंस एनालिस्ट और उनके प्रोपेगेंडा फैलाने वाले हैंडलर्स के पैरों तले से जमीन खिसक गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक फिर यह है कि पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो काफी वीक हुआ और फिर पाकिस्तान के DGMO को फोन करके सीज फायर की रिक्वेस्ट करना पड़ा। उन्होंने तो कुछ धुंधली तस्वीर दिखाई, दावा किया कि BS-022 टेल नंबर वाला राफेल उन्होंने मार गिराया। लेकिन इस बार रिपब्लिक डे पर भारतीय वायुसेना ने जो किया उसने पूरे पाकिस्तान को एक बार फिर से हंसी का पात्र बना दिया। अब वो कैसे बना दिया? दरअसल इंडियन एयरफोर्स ने एक 4K HD वीडियो जारी किया जिसमें वही राफेल जिसका टेल नंबर BS-022 जिसके बारे में पाकिस्तान गलत दावे कर रहा था पूरी शान के साथ आसमान चीरता नजर आया। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं था, ये पाकिस्तान के मुंह पर एक करारा तमाचा था। भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि पाकिस्तान के राफेल पर दावे पूरी तरह से गलत थे। हमारा एक भी राफेल टच तक नहीं हुआ। फॉर्मेशन गंतव्य पथ के ऊपर से एक राफेल 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वायु विचरण करता हुआ उड़ान भर रहे हैं। ग्रुप कैप्टन अमित गेहानी जोधपुर से उड़ान भरी है। एयरक्राफ्ट स्विट्जरलैंड के एक इदारे ने हाल ही में एक रिपोर्ट मुरतब की है जो ऑपरेशन सिंदूर से मुतालिक है और इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जो मई 2025 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उसमें मजमूई तौर पर इंडिया को एयर सुपीरियरिटी हासिल थी। ये रिपोर्ट स्विट्जरलैंड के जिस इदारे ने कायम की है, ने मुरतब की है, उस इदारे का नाम है सेंटर फॉर मिलिट्री हिस्ट्री एंड प्रोस्पेक्टिव स्टडीज। ये 1969 से काम कर रहा है और ये स्विट्जरलैंड के शहर पुली में बेस्ड है। इस रिपोर्ट को उन्होंने CHPM एक्सप्लोरेटरी नोट नंबर 1 का नाम दिया है। CHPM उस इदारे का एक तरह से एब्रीविएशन है और इस रिपोर्ट का नाम है ऑपरेशन सिंदूर द इंडो पाक एयर वार 7 से 10 मई 2025। इस रिपोर्ट को लेकर इंडिया में बहुत बात हो रही है, उनके मीडिया में इसके हवाले से काफ़ी हाइप है। 88 घंटे ये जंग जारी रही तो उसमें किसको बर्तरी हासिल रही। तो इसमें ये रिपोर्ट फिर ये नतीजा अखज़ करती है कि ओवरऑल बर्तरी इंडिया को हासिल रही। अब हम थोड़ा सा इसका जायज़ा भी लेंगे कि इस रिपोर्ट में ये बात क्यों की जा रही है और किस हद तक हम इसको सही मान सकते हैं।
अच्छा, फिर इसमें ये कहा गया कि इंडिया ने तो पाकिस्तान में जो हाई वैल्यू टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है और उससे एसोसिएटेड जो जैश मोहम्मद और लश्कर तैयबा के ठिकाने हैं उन पे हमला किया था। तो इस रिपोर्ट में उसको भी सक्सेस कहा गया कि इंडिया ने स्टैंड ऑफ वेपन्स यूज़ किए अपनी टेरिटरी में रहते हुए और उन्होंने इन पे हमला किया और वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ। तो ये बात तो पाकिस्तान भी मानता है, लेकिन जगह वही हैं जहाँ के हवाले से इल्ज़ाम लगता रहा है कि यहाँ से जैश मोहम्मद और लश्कर तैयबा ऑपरेट करते रहे। फिर इंडिया ने जो काउंटर मूव की तो इंडिया ने उसमें स्टैंड ऑफ वेपन्स यूज़ किए, जिसमें रैम्पेज मिसाइल, स्कैल्प ईजी मिसाइल्स और ब्रह्मोस मिसाइल यूज़ किए गए। और उसमें इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में जो रेडार कवरेज थी या जो हमारे रेडार सिस्टम्स थे पाकिस्तान के, उनको नुकसान पहुंचाया गया और जो सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स थे उनको भी नुकसान पहुंचा, कुछ रनवेज को भी नुकसान पहुंचा, स्पोर्ट फैसिलिटीज को नुकसान पहुंचा। और इसकी बुनियाद पे इस रिपोर्ट में ये कहा गया है क्योंकि ये आखिर में इंडिया ने जो इस तरह के स्टैंड ऑफ वेपन्स यूज किए, मिसाइल्स फायर किए, ब्रह्मोस फायर किए, तो उसके बाद फिर इंडिया को बढ़तरी हासिल हो गई। क्योंकि इस रिपोर्ट के मुताबिक फिर यह है कि पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो काफी वीक हुआ और फिर पाकिस्तान के DGMO को फोन करके सीज फायर की रिक्वेस्ट करना पड़ी। पाकिस्तान कुछ मातम के अंदर घुस गया है क्योंकि कुछ नई नई डिटेल्स निकल रही हैं ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। एंड ऑफ कोर्स एक थिंक टैंक, स्विस थिंक टैंक ने भी रिपोर्ट निकाली। बहुत सारी चीजें हैं मेरे को आपको दिखाने के लिए, तो जरा स्विस थिंक टैंक की भी बात करेंगे। कुछ और जो हिट एक मलीर कैंटोनमेंट में जहां पर पाकिस्तानी बोल कुछ नहीं हुआ, उसकी भी कुछ एविडेंस बाहर निकली है, वो भी आपको दिखाएंगे। एंड कुछ और चीजें राफेल के बारे में आपको बताएंगे, जहां पर राफेल करते थे। अब मेरे भी मुंह पे चढ़ गया वो राफेल। इट इज एक्चुअली द रफाल। थैंक यू सो मच। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अगर आप देखें, पहले तो मैं आपको बताऊं कि भाई ये रिपब्लिक डे था, इसके अंदर काफी सारे जबरदस्त वेपन्स दिखाए गए और जो हाइपरसोनिक वेपन्स, लॉन्ग रेंज एंटीशिप वेपन्स और ये सब चीजें दिखाई गई, उसका मेल्टडाउन ऑनलाइन आप पाकिस्तान में ऑलरेडी देख रहे हैं। ऑफ कोर्स ये वेपन्स एक शोकेस है, एक शो ऑफ है, हम तो अपना दिखाएंगे, कोई हमारे पास तो है चीजें तो हम दिखाएंगे, उसके अंदर कोई बात नहीं है, बट अ रियली वेल डन शो बाय द इंडियन आर्म फोर्सेस। चलिए सबसे पहले मैं आपको एक चीज दिखाऊं कि जो स्विस एक थिंक टैंक है वो क्या कहता है, क्योंकि देखिए ये जो स्विस थिंक टैंक है, इट इज कॉल्ड CHPM, सेंटर द हिस्टोरी द प्रोस्पेक्टिव मिलिटरी, इट्स फ्रेंच। तो ये स्विस थिंक टैंक ने इंडिया पाकिस्तान एयर वॉर के ऊपर एक पूरी रिपोर्ट लिखी है। इस रिपोर्ट को खैर पूरा तो पढ़ना आप सबके लिए मुश्किल होगा, तो मैंने सोचा कि भैया थोड़ा सा एक जूस निकाल के आपके सामने रखा जाए। इंटरेस्टिंग चीजें हैं, कई प्रोपेगेंडा भी है, कुछ रियलिटीज भी हैं इसके अंदर, तो जरा वील हैव टू डिसाइफर द ट्रूथ फ्रॉम द शार्प, एंड दैट्स समथिंग दैट वी डू ऑन दिस चैनल। सबसे पहले उन्होंने बोला कि जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था, देखिए मिलिट्री के अंदर सबसे बड़ी चीज होती है फिक्सेशन एंड सस्टेनेंस ऑफ योर ऑब्जेक्टिव। आपका ऑब्जेक्टिव क्या था, उसकी तरफ आपका कितना प्लान है और किस तरह से आपने उस ऑब्जेक्टिव को मीट करा है। तो यहां पर ये बोलते हैं भैया जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था इंडिया का, वो उसने पूरी तरह से मीट करा है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एक डॉक्ट्रिनल पिवट टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर जो इक्विवेलेंट करा है उन्होंने स्टेट बैंक टारगेट को, ये पूरी तरह से जो एक डॉक्ट्रिन शिफ्ट हुई है भारत की, दैट इज नाउ बीइंग एस्टैब्लिश्ड, एंड ये चीज काफी लोग मान भी रहे हैं। एस्केलेशन कंट्रोल के ऊपर उन्होंने बात करी कि भाई भारत वाज ऑन टॉप ऑफ द एस्केलेशन लैडर, एंड पूरी तरह से जिस तरह से जो भी टैक्टिक्स भारत ने करी, पूरी तरह से जो एंड स्टेट जो था उस कॉन्फ्लिक्ट का पूरा डिक्टेट भारत ने ही किया था। उसके बाद पाकिस्तान का न्यूक्लियर शील्ड फॉर प्रॉक्सीज के बारे में बोला गया कि भैया ये जो न्यूक्लियर शील्ड है ये अब काम में नहीं आने वाला। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं हूं विवेक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे अपडेटेड एंड स्टे सेफ।